नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है वसंत पंचमी का, और इसको लेकर जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं। अभी तक 62 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है, और ये जो पूरा फिगर है, अभी तक करीब 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकियां लगाई है, स्नान किया है। ऐसे में हम सबको पता है कि महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। 30 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज़्यादा जख्मी। लेकिन क्या आंकड़ा अलग है? सरकार क्या कोई आंकड़ा छिपा रही है? इस बाबत अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वो वॉर रूम एस्टैब्लिश किया है। उन्होंने वहां से सारी फुटेज देख रहे हैं, वो पूरे जो महाकुंभ में जो लोग आए हैं, सिक्योरिटी किस तरह की, तमाम निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ डीजीपी भी मौजूद थे। अखाड़ों का स्नान भी लगातार चल रहा है और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है। संगम तट पर ये बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर तक भीड़ है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये वही संगम तट है जहां पर हम सबको पता है कि भगदड़ हुई थी, जिसके बाद विवाद हो गया था। ये बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी 3 बजे से लखनऊ वॉर रूम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे चीज़ों की, और 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे, इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले हमने देखा दृश्य, वहां पर भीड़ है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी भी कई लोग मिसिंग है जिनके बारे में कोई डाटा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जांच लगातार न्यायिक आयोग कर रहा है, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी भगदड़ के। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। न्यायिक आयोग में जो एक पूर्व न्यायाधीश है, 2 आईएएस अफसर हैं, जो पूर्व आईएएस अफसर हैं, वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने इस बाबत पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि दरअसल संगम तट पर जब ये भीड़ अत्यधिक भीड़ हो गई थी, वहां पर स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ हुई, तो उसके पीछे वहां पर कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, किस तरह की वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, पंटून पुल जो बंद था वो क्यों बंद था, टाइमली अगर आप पुलिस लाउड स्पीकर से इन्फॉर्म कर रही थी तो लोग क्यों नहीं हटे। लोग वहाँ पर अगर कुछ लोग बैठ गए थे, कुछ लोगों ने वहाँ कपड़े सुखाए, वहाँ पर सो गए थे, लेट गए थे, क्यों उनको वहाँ से नहीं निकाला गया। ऐसी तमाम चीज़ें अब जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, और लगातार पूछताछ जो है अधिकारी कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देने। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो सबसे अहम सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी, इसको लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो जांच में क्या साजिश का एंगल है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ बड़ी, एकाएक अधिकारी जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए ढंग से। शायद ये कहा जाए कि या तो उन्होंने मैसेज दिया अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों को, उन्होंने आगे फॉलो नहीं किया, क्या गलतियां रही, इसको लेकर भी जांच लगातार की जा रही है। कई अफसर, आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की भी भूमिका जांच के दायरे में है, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सूत्रों से जो खबर मिली थी उसके अकॉर्डिंग साजिश की बू आ रही है। इस तरह के सबूत अभी शुरुआती तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी है, प्रथम दृष्टया हो सकता है कि ये सबूत जो है आने वाले वक्त में इसकी महत्ता जो है वो नहीं रहे। लेकिन अभी तो फिलहाल ये इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको जो लगातार अपडेट दे दूं, शाही स्नान जो है वो चल रहा है। 60,000 से ज़्यादा जवान तैनात हैं, 100 से ज़्यादा नए आईपीएस को भी उतारा गया, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। हेलीकॉप्टर से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन से की जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है, मेटल डिटेक्टर लगे हैं, स्निफर डॉग्स वहाँ पर हैं। करीब 2700 से ज़्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं वहाँ पर। इसके अलावा डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीनियर अफसरों के साथ जो मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह 8 बजे से करीब 52 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज 22वां दिन है महाकुंभ का। 13 जनवरी से अब तक करीब 35 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज भी 3 से 4 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, इस तरह का अनुमान है। डीआईजी का भी एक बयान भी आया, वैभव कृष्ण का। उनका कहना है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, आज भीड़ नियंत्रण हमारा काफी अच्छा है, सभी अखाड़ों का स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, और समय से पहले ही संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, जो जानकारी उन्होंने दी है। इसके अकॉर्डिंग महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा ने सफलतापूर्वक स्नान कर लिया है। इसके अलावा आश्रय स्थल से भी कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं। दिगंबर अखाड़े में 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, इस तरह की छोटी मोटी जानकारी भी आ रही थी। हालांकि कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन अब लगातार वहां पर स्नान हो रहा है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी वहां पर नहीं होगी। प्रशासन सतर्क है, लोगों से भी अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे, डिसिप्लिन में जो है वो चले, भगदड़ जो है वो ना मचाएं। अगर कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है तो
उसकी शिकायत अधिकारियों से करें और अधिकारियों से भी ये विनती है कि वो स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें ताकि छोटी से छोटी गतिविधि पर उनकी नज़र हो और कोई अप्रिय घटना ना हो। खैर, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी उसकी भी जांच ईमानदारी से होगी, जल्द होगी और जल्द उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। देखिए, प्रेशर पॉइंट्स जहाँ पे रहे पिछली बार 29 तारीख के स्नान में, जहाँ पे ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स रहे, भीड़ का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, वहाँ पे फोर्स डाइवर्ट की है, वहाँ पे दूसरी जगहों से फोर्स जो है वो लगाई गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो उसी हिसाब से चेंज किया गया है जहाँ पे पहले में प्रेशर पॉइंट्स थे। जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार आते रहते हैं, तो क्या उनको रोकने की व्यवस्था या कहीं डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई? हाँ, बहुत डाइवर्जेंस है, बीच में ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, ट्रैफिक बैरियर्स हैं। और आज चूंकि 2 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान जो है वो शुरू हो गया सुबह से ही, तो जगह जगह पे उन्हें होल्ड अप एरिया भी हम लोगों के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, जिससे कि भीड़ कहीं पे एक जगह ठहर ना पाए और चलती रहे, सर्कुलेशन में चलती रहे। पिछली बार जो हादसा हुआ उसमें देखा गया कि बैरिकेड के पास जो लोग बैठे हुए थे या जो लोग रात में इंतजार कर रहे थे मुहूर्त का, तो क्या इसके लिए कुछ इंतजाम आप लोगों ने किया है? देखिए, ये एक इशू रहता है, बाहर से जो लोग आते हैं रात में आते हैं मैक्सिमम संख्या में, और वो आके सो जाते हैं, और दिन में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन से भी यहाँ पे आराम करते रहते हैं। हमारी टीम्स उन्हें उठाती हैं, समय समय पे जाके उन्हें उठाती हैं, लेकिन कई बार इस तरीके का होता है कि लोग उठने के बाद अगेन सो जाते हैं, अगेन बैठ जाते हैं, और उन्हीं पे फिर आने वाली पब्लिक चढ़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से भी जागरूक करना चाहेंगे कि जो भी लोग आए वो बैठे नहीं या सोए नहीं मेला क्षेत्र में, वो रैन बसेरे में सोए, वो मेला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जगह डेजिग्नेट की है वहां पे सोए, शिविरों में लेते हैं, लेकिन आम जो जनता है वहां, आम जो रास्ता है जहाँ पे बाहर से आने वाले भीड़ का रेला जहाँ पे चलता है वो वहां पे ना लेटे, क्योंकि अदरवाइज वो लेटेंगे अंधेरे में, जो है वो आने वाले को रास्ता नहीं अगर दिखेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। एक और सवाल है कि जो पॉन्टून पुल है, इसे लेकर के बहुत चर्चा रही कि पुल को बंद कर दिया जाता है, जो प्रेशर है वो पुल के दोनों तरफ बना होता है, और पिछले इस हादसे के बाद से देखें तो आप लोगों ने बहुत रिलीज किया है, पुल को खोला है, आज तक यहाँ तक कि आपके ज्यादातर ब्रिज चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि पॉन्टून पुल्स को खोले रखना जरूरी है? और कल के लिए क्या है पॉन्टून? ये पार्ट ऑफ स्कीम है। पॉन्टून पुल जोनल व्यवस्था लागू करने का एक जरिया है। ये समझने की जरूरत है कि पॉन्टून पुल क्यों बनाए गए हैं। वो जोनल व्यवस्था को लागू करने के लिए बनाए गए। इस पूरे एरिया में जो आप देख रहे हैं संगम का एरिया, जैसे मौनी अमावस्या में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे थे, करीब 8 करोड़ लोग थे, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सभी एक जगह आ जाएं। उन्हें सेगमेंट में रखना जरूरी है, उन्हें अलग अलग जोन्स में रखना जरूरी है। जो संगम की तरफ से पब्लिक आ रही है, ये आवश्यक है भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से कि वो संगम के ही जो समीपवर्ती घाट हैं वहां पे स्नान करें। जो झूसी की तरफ से लोग आ रहे हैं वो आवश्यक है कि झूसी के जो घाट है वहीं पे स्नान करें। अरैल की तरफ से आ रहे हैं वो अरैल में ही स्नान करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पीक डे वाले दिन जब इतने 8-9 करोड़ लोग हैं कि वो एक दूसरे में क्रॉस मूवमेंट हो। तो पॉन्टून पुल इसलिए बंद किए जाते हैं। अब जैसे कल का स्नान में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो आज से हमारी जोनल व्यवस्था लागू हो गई है। झूसी की तरफ से हम भीड़ को संगम के क्षेत्र की तरफ नहीं ले सकते हैं। तो पॉन्टून पुल पे जो वाहन है उनका मूवमेंट रोक दिया गया है। पॉन्टून पुल पे पब्लिक का भी जो क्रॉस मूवमेंट है वो रोका गया है। तो ये दिस इज ए पार्ट ऑफ स्कीम। इसमें कोई किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पैनिक का कोई मतलब औचित्य नहीं है। हमारे पॉन्टून पुल्स पे फोर्स तैनात है, लोगों को जो लाउड हेलर से सूचना देते हैं, और ये अलग अलग हमारे डाइवर्जन जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत ही किया जाता है। पैदल मूवमेंट भी बंद रहेगा पॉन्टून पुल? कुछ पुल पे, पॉन्टून पुल पे पैदल मूवमेंट बंद रहेगा। जैसे अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पॉन्टून पुल संख्या 1 है। ये एकदम संगम नोज का एरिया है। अगर हम इसे पैदल के लिए खोल देंगे तो उधर झूसी की तरफ से आने वाली सारी भीड़ यहाँ पे आ जाएगी। तो हम ऑब्वियसली नहीं खोल सकते हैं इसे, पैदल के लिए भी नहीं खोल सकते हैं। तो हम पॉन्टून पुल संख्या 1 से लेके 12 तक कोई पॉन्टून पुल पैदल के लिए नहीं खोलेंगे, जिससे कि संगम एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा अगर हम खोल देंगे। उसके बाद हम खोलेंगे, उसके बाद जो पब्लिक है वो आज के लिए है या कल के लिए हो? नहीं, आज और कल दोनों के लिए है। तो आज भी 12 तक, 1 से 12 तक पॉन्टून पुल आपके बीच में पॉन्टून पुल की जो ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम्स है वो लागू रहेंगी। मोटा मोटी बात यह है, आज और कल जोनल व्यवस्था पूरे स्नान का जो क्षेत्र है उसमें लागू रहेगी। जोनल व्यवस्था का मतलब ये है, आप जिस एरिया से आ रहे हैं आप उसी एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करें, उसी एरिया से संबंधित घाट पे आप स्नान करें, और फिर अपनी गाड़ी जहां पार्क करिए वहां से लेके आप अपने गंतव्य को निकल जाएं। आप अगर उस एरिया में, जिस एरिया से आ रहे हैं उस एरिया के घाट पे स्नान ना करके इधर उधर दूसरी जगह
इतनी बड़ी संख्या में अगर मूव करेंगे तो फिर हम लोगों को दिक्कत होगी। तो यही सब लोगों से आपके माध्यम से भी अपील है। कल मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने खुद उस जगह का मुआयना किया, उस दौरा किया, देखा कहाँ क्या हुआ। मुख्यमंत्री को क्या बताया गया उस घटना के? देखिए, मैं उस घटना पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, चूंकि अब न्यायिक आयोग उसमें गठित है, तो कुछ उसमें कमेंट करना मेरे स्तर से उचित नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल है सर, वो झूसी में भी एक घटना हुई थी, आप लोगों ने उसका मुआयना किया, आखिर वो घटना क्या थी, उस बारे में? भीड़ के प्रेशर पॉइंट्स बने हैं, कई जगह बने हैं। ऑब्वियसली इतना ज्यादा 8 करोड़ जहाँ पे लोग उपस्थित हैं, तो स्पर ऑफ मूवमेंट है। कुछ देर में ही थोड़ा सा भी अगर ऐसा प्रेशर पॉइंट बन जाता है कि लोग अगर फंसने की नौबत आ जाती है, तो हमारे लिए मतलब वो एक देखने वाली बात है। हमने फोर्स लगाई है सब जगह जहाँ पे इस तरीके के थे, जहाँ पे प्रेशर पॉइंट बने, जहाँ पे लोगों के एंट्री एग्जिट पॉइंट कहीं पे ऐसा हुआ कि वो एक रास्ते पर आ गए, लोगों में पैनिक की स्थिति उत्पन्न, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। वहाँ के जो व्यवस्था है उसी हिसाब से इस बात सुनिश्चित कराई जाएगी कि ऐसे क्या हुआ था असल में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पुलिस के नजरिए से समझना चाहेंगे कि झूसी वाले मामले में क्या हुआ? भीड़ काफी इकट्ठी हो गई थी, बीच में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और एंट्री और एग्जिट के जो मार्ग थे उसमें लोग एक दूसरे में आ गए थे। मौके पे फोर्स पहुंची, चूंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, फोर्स वहां पे पहुंची तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। कोई हादसे में उसमें मौत या ये चीज थी कि नहीं? देखिए, वो जो डेड बॉडीज जो मॉर्चरी पे पहुंची हैं, वो अलग अलग जहां भी जितने भी क्षेत्रों से पहुंची हैं, उस सब का जो है वो डिटेल में दिखाया जा रहा है कि कौन से एरिया की कहाँ पे है। मैं अगेन ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल कई बार कुछ इश्यूज से ग्रसित होते हैं, तो वो अगर भीड़ का कहीं प्रेशर पॉइंट है तो उसे अवॉइड करें। जैसे कोई अगर अस्थमा के पेशेंट है तो उन्हें भीड़ थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए, या वो पुलिस को बताएं, नियरेस्ट जो है पुलिस को बताएं, जिससे कि उन्हें और मतलब वी कैन टेक केयर ऑफ देम और उन्हें अल्टरनेटिव कोई रूट दिया जा सके। तो कल के लिए तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी। बहुत शुक्रिया बात।